हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे 69,000 शिक्षक भर्ती से प्रभावित सभी साथी, कल से ही लगातार आप लोगों की बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं और मैं जो है, चूंकि मेरी एक आदत है कि जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ता हूं तब तक आप लोगों के बीच में आकर के टिप्पणी, वो भी जजमेंट के बाद, सुनवाई के बाद देना ठीक नहीं रहता है। ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जे बी पारदीवाला और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी और इन लोगों ने डिस्कशन किया, इन लोगों ने इस केस की सुनवाई की। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसको लेकर के जो शिक्षक अभी चयनित हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है और वो इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा कि एटीआरई के मार्क्स चूंकि काउंट किए जा रहे हैं क्वालिफिकेशन में, और इसके लिए आप जो है एटीआरई को क्वालिफाइंग नेचर कैसे मान सकते हैं, तो बात यही खत्म होती है और डबल रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है, ये कहा जा रहा है सेलेक्टेड टीचरों के जरिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो अलग होता है और टॉपिक रेज, क्वेश्चन आंसरिंग अलग होता है। ये चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा, वो माने नहीं है इस बात को कि नहीं एटीआरई इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन या क्वालिफाइंग नहीं है, ये सिलेक्शन का पार्ट है, इसका फायदा मिला। ये सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होता तो ऑर्डर में रिफ्लिकेट होता। ऑर्डर में ऐसा कुछ भी चीफ जस्टिस ने नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था बेंच के सामने, जब भी कोई केस आता है तो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। वही दूसरी तरफ जो साथी इस फाइट में है अपनी नौकरियों के लिए, उनका ये सवाल है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने साफ साफ अपने ही द्वारा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिया है कि जो है एटीआरई ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है, तो फिर ऐसे में इस मामले पे बहस हो ही क्यों रही है? जब साफ साफ स्टेट खुद ही ये बात मान रही है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो फिर इसमें रिजर्वेशन वाला मुद्दा आता कहाँ है, जब स्टेट मान ही चुकी है और इस पर सिंगल बेंच का फैसला भी आ चुका है, डबल बेंच ने भी इसे माना है। तो ये दो सवाल आपके मुख्य रूप से राइज हो रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस का मानना ये है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने आपको क्लियर किया कि ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब पूरा मामला थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ जा रहा है और क्या क्या चीजें हैं। आप लोगों को याद है, मैंने डे 1 में ही कहा था कि देखिए, आप जितनी सिंपल ये लड़ाई समझ रहे हैं, ये इतनी सिंपल लड़ाई नहीं है, ये यही खत्म नहीं हो रही है। मैंने आपको बंगाल का रेफरेंस भी दिया था कि वेस्ट बंगाल में आप देखिए तो मतलब वहाँ टीचरों को देखिए, 25,000 टीचरों को वहाँ की डबल बेंच ने नौकरी से निकालने का भी आदेश दिया था, और साथ ही ये भी कहा था कि इन्होंने जो सैलरी उठाई है उस पर 10% इंटरेस्ट के साथ सालाना ये जमा करना है। जैसे ये बात आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक और चीज कहा जा रहा है कि केस में स्टे लग गया है। को स्टेटस की मांग की गई थी और कोर्ट ने ग्रांट किया है कि को स्टेटस बना रहेगा। ये भी फैक्ट नहीं है, ऑर्डर में ये कहीं भी नहीं है कि को स्टेटस लगा दिया गया है, मतलब हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया गया है। कोर्ट में जब को स्टेटस की मांग की गई तो कोर्ट में ये भी पक्ष रखा गया कि अभी इनके पास 1 साल का पूरा टाइम है। हाई कोर्ट ने इन्हें पूरा एक सेशन का रिलीफ दिया हुआ है, मतलब 2025 तक इनके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आना है। और हमारी सुनवाई जो है अभी सितंबर में ही कंप्लीट होनी है, सितंबर में ही चल रही है, तो अभी सुनवाई जारी है, इसलिए इसमें को स्टेटस बहुत अनिवार्य नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें को स्टेटस या ऑर्डर स्टे करने का आदेश नहीं दिया है। पहली चीज, कोर्ट ने आदेश क्या दिया है वो भी समझ लेते हैं और फिर अन्य प्रोस्पेक्टस को भी समझ लेते हैं। चैनल पर नए या पुराने साथी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, आपको फैक्ट ही मिलेगा। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अभी फिलहाल आप सभी पक्ष, स्टेट गवर्नमेंट हो या जो साथी चयनित हैं वो, या फिर जो साथी अपनी नौकरी का वेट कर रहे हैं वो, सभी अपने अपने जो हैं हलफनामे दायर करें और सभी अपना अपना पक्ष रखें। और कोर्ट ने यह कहा कि हमें डबल बेंच और सिंगल बेंच के ऑर्डर को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, पूरा मामला समझने में वक्त लगेगा, इसलिए हम इसकी सुनवाई आगे करेंगे। 23 सितंबर को डेट दी गई है, शायद करेक्ट कर लीजिएगा मुझे, सितंबर के 23 या 27 के ही बीच में डेट है, तो वो है। अब देखिए इसमें मामला उठा क्या है, राइज क्या हुआ है और दिक्कत क्या है। अब सवाल का आपके जवाब देते हैं। जो साथी ये कह रहे हैं कि अगर ये बात अगर एटीआरई को पार्ट सिलेक्शन लिया गया है, उसका वेटेज दिया गया है सिलेक्शन के अंडर, तो ऐसे में आप इसे क्वालिफाइंग नेचर कैसे मान सकते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा। तो इस नाते अगर वहां पे आपको रिजर्वेशन का वेटेज मिला है तो फिर आपको डबल रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है, ये सवाल है सेलेक्टेड साथियों का। और यही सवाल जो है उल्टा करके ये साथी पूछ रहे हैं जो अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं कि भाई जब स्टेट गवर्नमेंट खुद मान रही है कि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें ऑर्डर सेटिस्फाइड हो चुका है, तो फिर इसमें डिस्कशन बचता कहां है, स्कोप कहां है। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट समझाता हूं।
स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नियम लेके आ जाए या कोई भी रूल लेके आ जाए, इसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स के अंदर, और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए अब इस मामले को सरकार की गलती दिखाते हुए चयनित शिक्षक दिखा रहे हैं कि नहीं, ये फैसला गलत किया गया है, सरकार ने ये गलत नियम बनाया है और हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है वेटेज दिया गया है, फाइनल सिलेक्शन के अंदर इसको वेटेज दिया गया है, जबकि आप TET को देखें तो ये टोटली प्री क्वालिफाइंग होता है और इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इसलिए हम चैलेंज कर रहे हैं, मतलब ये शिक्षक चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो है स्टेट का जो स्टेटमेंट है, ये जो नियम है, ये गलत है, इसे आप तर्क के ऊपर ले जाइए और इस पर डिस्कस कीजिए। अब कोर्ट का ये काम है ये तय करना है क्या स्टेट गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही है कि गलत है। और इसी रिफरेंस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भैया ऐसा है कि अगर ये सिलेक्शन में नंबर जोड़े जा रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, जबकि इसका वेटेज लेकर के तो आप फाइनल सिलेक्शन में आए हैं। ये है पूरा स्टेटमेंट, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सवाल पूछा गया, लेकिन इसका जवाब फौरी तौर पे तुरंत PS पटवालिया सर ने दिया कि सर देखिए रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके साथ उन्होंने 3 जजमेंट भी सेटिसाइड किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है अगर उसका नेचर ही क्वालिफाइंग है तो रिजर्वेशन कैटेगरी में उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में रिफ्लिकेट नहीं किया जाएगा। ये आरक्षण के नियमों के तहत है कि आरक्षण में जो सबसे पिछला वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए हम थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर देते हैं, तो और ये क्वालिफाइंग नेचर स्टेट मान रही है। इसलिए जो है रिजर्वेशन के पूरे प्रोस्पेक्टस को, पूरे सिद्धांत को समझते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ATRE जो है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ऐसा मानना है। तो इसका जवाब वहीं पे दिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर कोई रिमार्क नहीं दिया है कि नहीं आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या कोई डिस्कशन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम इसको सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे मामला सिर्फ एक ही जगह पे फंस रहा है और वहां से 2 बड़े बड़े पिंडोरा बॉक्स खोलने का आप लोग इंतजार कीजिए। ये एक ऐसी चीज है जो सांप से चुनर का हाल है, अगर उगलो तो भी निगलो तो भी। अगर ATRE सिलेक्शन का पार्ट नहीं है तो जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए हाई कोर्ट का जजमेंट जो है रिफ्लिकेट हो जाएगा। और अगर ATRE जो इनकी मांग है कि ATRE जो साथी जो हमारे मांग रहे हैं कि ATRE को सिलेक्शन का पार्ट माना जाए, ऐसे में फिर शिक्षा मित्र आ जाएंगे सामने, क्योंकि उनको कहा गया था कि ATRE सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। याद आया आपको तो रामचंद्र मौर्य वाले केस में। तो अब ऐसे में ये जो है ना बिल्कुल फंसा सा मामला है, क्योंकि कोर्ट को अब ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी सिंगल सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया था कि शिक्षा मित्रों के मामलों में कि ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। ऐसे में अब अगर डिस्कशन होने के बाद ये रेफरेंस ड्रॉ किया जाता है कि ATRE इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन, तो फिर शिक्षा मित्र आ जाएंगे इस लड़ाई में। और अगर ये मान लिया जाता है कि नहीं ATRE पार्ट नहीं है सिलेक्शन का, तो ऐसे में फिर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है डबल बेंच का वो लागू हो जाता है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में फिलहाल फौरी तौर पे ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अब इसमें एक चीज मैं आपको ड्रॉ करके, मैंने आपको पहले डे 1 पे भी बोला था कि साथियों देखिए केस इतना सिंपल नहीं है। इसमें पहले आप लोग अपनी नौकरी सिक्योर कीजिए। जो साथी नौकरी के लिए जा रहे थे वो अपनी पहले नौकरी सिक्योर कर ले। ये जो माहौल क्रिएट किया गया कुछ चंद नेताओं के द्वारा, हम बार बार कह रहे थे, तो मुझे लोग कह रहे थे कि आप आरक्षण विरोधी हैं, तो आप ये हैं वो है। नहीं भाई, मैं जानता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट कैसे वर्क करती है। देखिए बंगाल के केस में स्टे लग गया था, जबकि वहां पे तो पूरी धांधली हुई। आपको पता है वहां एमआर सीट तक किसी को नहीं मिली है, जिसने पेपर दिया उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि वो कितना नंबर लेके आया है। इतनी बड़ी धांधली के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड कर सकती है, स्टे कर सकती है फैसले को, तो ये तो सीधा सीधा मामला है जिसमें कि सीधे सीधे कितने शिक्षक अपनी नौकरियों से चले जाएंगे जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में मामला तो फंस ही जाता। इसलिए ये जो माहौल क्रिएट किया गया कि हमको नौकरी तो दीजिए, इन लोगों को बाहर भी कीजिए, मैं बार बार कह रहा था। ये माहौल क्रिएट होने के बाद इसके साथ ही कैविएट भी दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसमें कोई भी सुनवाई होगी तो हम पहले पार्टी हैं। फिर ये मामला, वरना आप पहले नौकरी ले लेते। आज भी मैं यही कह रहा हूं, लेकिन अब फिलहाल ये आपके हाथ से निकल गया है। अब तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें फैसला करेगा। और चूंकि अब यहां से क्या सरकार जो है हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी करेगी, दूसरी जो 3 महीने के अंदर कहा गया था करने के लिए, 2 महीने के अंदर नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि अब वो ये कहेगी कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब वहां से जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। तो स्टेट अब आपकी नई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने वाली।
मामला आपका फंस गया है। अब जो है अगली सुनवाई होगी, लेकिन मैं अभी इस ऑर्डर के बाद तमाम रेफरेंस और स्टेट का जो नया वर्जन आने वाला है, मुझे जानकारी मिली कि स्टेट भी एक नया वर्जन देने वाला है फिर से ATRE को लेकर के, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे ही वो वर्जन एफिडेविट सबमिट होगा मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा कि स्टेट ने फिर दोबारा क्या क्लेम किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही आगे क्या चीजें चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये मामला तिकोनी हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में सीधा सीधा आगे को बहुत लंबा टाइम नहीं ले रहा हूं, और आप समझ गए हो कि अब ये मामला इस बात का है कि क्या ATRE जो है सिलेक्शन का पार्ट है या फिर नहीं है। सिलेक्शन का पार्ट है तो फिर शिक्षा मित्र आएंगे, और सिलेक्शन का पार्ट नहीं है तो जो साथी अभी तक चयनित नहीं है वो जाएंगे अपने हिस्सेदारी में। तो टोटली आप समझ लीजिए कि ये केस कहाँ जा गया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी मिल गया। मिलता हूँ।